आई नो मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा लेट वीडियो बना रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर बात करना काफ़ी ज़रूरी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ताज़ा जीडीपी के आंकड़े काफ़ी निराशाजनक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट हो रही है और शहरों में हो रही खपत में भी कमी है। जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर घटकर 5.4% रह गया है। यह लगभग देखा जाए तो 2 साल में सबसे धीमी रफ्तार है और अब इससे मोदी जी के आर्थिक लक्ष्यों पर सवाल उठ रहे हैं। इस सुस्त रफ्तार के पीछे के कारण है कमज़ोर मांग, महंगाई और ग्लोबल अनिश्चितता। आरबीआई ने जो है ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे कि कंपनियों और आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। देखिए, लोगों की कमाई कम हो रही है, कंपनियों का मुनाफा घट रहा है और महंगाई जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और इन सब का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कहना है कि महंगाई को देखते हुए अभी ब्याज दरों को कम करना काफ़ी जोखिम भरा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बीते दिन ये आंकड़े जारी किए हैं। 2022 के अंत के बाद से ये सबसे खराब प्रदर्शन है और आरबीआई के 7% के विकास दर से तो ये काफ़ी कम है। और अगर ब्लूमबर्ग के किए गए सर्वे को देखें तो 44 अर्थशास्त्रियों में से किसी ने भी इतनी धीमी वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया था। और राइटर्स के सर्वे को देखें तो अर्थशास्त्रियों ने पिछली तिमाही के 6.7% से मामूली गिरावट के साथ 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था, लेकिन नतीजे 5.4% आए हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जी ने इसके लिए ग्लोबल चुनौतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, मंदी जो है वो मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से है, जिसकी एक वजह चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया से सस्ते स्टील का आयात भी है। देखिए, भारत के विकास के लिए मिडिल क्लास ये जो वर्ग है ये हमेशा से ही मुख्य भूमिका निभा रहा है, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि मिडिल क्लास कंजम्पशन में तेज़ी से गिरावट आई है। लोग जो है बिस्किट और साबुन जैसी सस्ती चीज़ों से लेकर कार जैसी महंगी चीज़ों तक हर तरीके से खरीदारी कम कर रहे हैं और इसका असर जो है वो बड़ी कंपनियों की कमाई पर भी दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी और उपभोक्ता सामान बनाने वाली दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे कमज़ोर रहे हैं और कंपनियों ने जो है इसकी वजह शहरी खर्चों में कमी को बताया है। कॉर्पोरेट भारत की रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 16 तिमाहियों के निचले स्तर पर आकर पहुंच गया है, जो कि मांग में कमी को दर्शाता है। कई सेक्टरों में नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो पिछली तिमाही के 7% से घटकर 2.2% रह गई है। निजी उपभोग व्यय भी पहली तिमाही के 7.4% से घटकर अभी दूसरी तिमाही में 6% रह गया है। वहीं खनन उत्पादन में मामूली गिरावट आई है और सेवा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि रही है, लेकिन ये सब भी अनुमान से कम ही था। जहां बढ़ती ब्याज दरों और महंगाई ने घरों के बजट पर असर डाला है, निवेश में भी कमी आई है और इसका रीज़न है सरकारी पंजीकृत व्यय, दैट इज़ कैपेक्स, जो कि धीमा हो गया है। और एग्रीकल्चर की तरफ देखें तो अच्छे मानसून के बाद खरीफ की अच्छी बुआई से कृषि विकास में तेज़ी आई है। जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं, मोदी जी के लिए ये सुस्ती 2030 तक के जो उनका लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, इस पर ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और रोज़गार ये अभी भी एक अधूरा वादा है। देश का हो रहा कमज़ोर विकास रोज़गार बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के प्रयासों को जटिल बनाता है, जो कि एक अहम मुद्दा है और इसका कारण है देश का मिडिल क्लास वर्ग, जो कि घटती क्रय शक्ति से जूझ रहा है। एचडीएफसी बैंक ने अपने पूरे साल के जीडीपी विकास दर के अनुमान को 6.8% से घटाकर 6.5% कर दिया है। एक नोट में इस बैंक ने कहा कि आगे देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दूसरी 6 माही में रफ्तार में कुछ तेज़ी आने की उम्मीद है। तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर जो है वो 6.5% और 7% के बीच रहने का अनुमान है। इस सुधार के बावजूद एचडीएफसी बैंक ने अपने पूरे साल के जीडीपी को घटाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक नोट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दूसरी 6 माही में तेज़ी और सुधार की उम्मीद है। इससे टोटल जो है वो 6.6 या 6.8% की ग्रोथ हो सकती है, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा के एक नोट के अनुसार बताया जा रहा है। ये रिकवरी जो है वो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में बढ़ते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मजबूत कृषि विकास और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वृद्धि की वजह से हो सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए पीएमआई, दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ऑटो बिक्री और हवाई यात्री ट्रैफिक स्थिरीकरण के शुरुआती संकेत देते हैं।
हालांकि ग्लोबल अनिश्चितताओं और घरेलू संचारात्मक चुनौतियों के कारण आगे का रास्ता जो है वो जोखिम भरा ही है। लेकिन ये आंकड़े, मिडिल क्लास पर बन रहा ये प्रेशर, मंदी का ये दौर, कई सेक्टर्स में जो नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं वो, महंगाई, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव ना करना, रोज़गार ना होना, ये सारे सवाल देश के विकास पर और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भारत को जो ऊंची ऊंची विकास वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है, इन सब पर ये ताज़ा आंकड़े एक सवाल खड़ा कर रहे हैं।